पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सुधीर कुमार सक्सेना एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण अनुराधा शंकर के मार्गदर्शन में नव आरक्षकों के 38वें बुनियादी प्रशिक्षण सत्र 2023 की दीक्षांत समारोह पासिंग आउट परेड पीओपी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस पीओपी में पुलिस अधीक्षक पीटीएस उमरिया प्रतिमा पटेल एवं उनकी टीम के द्वारा उत्कृष्ट परेड का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे पीओपी तकनीकी दृष्टि से प्रभावी और गरिमापूर्ण रही। इस प्रकार पीटीएस उमरिया में 293 रंगरूट व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आरक्षक के रूप में कर्तव्य परायणता से परिपूर्ण होकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हुए। मुख्य अतिथि के रूप में डीसी सागर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल द्वारा पासिंग आउट परेड की सलामी ली गई और आरक्षकों को दीक्षांत समारोह में उद्बोधन दिया गया। उनका उद्बोधन निम्नानुसार है। उद्बोधन। आज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी आरक्षकों को समर्पित मेरे उद्बोधन के 8 की पॉइंट्स हैं। पहला, पुलिस इंसान या इंसान पुलिस। दूसरा, मोटिवेशनल वर्ड्स। तीसरा, आरक्षक के मूलभूत कर्तव्य। चौथा, गीता का ज्ञान, कर्म प्रदान इंसान। पांचवा, टीम का वर्क, सफलता का अर्थ। छठवां, स्मार्ट पॉलिसिंग मैनेजमेंट। सातवां, विजन युक्त प्रशिक्षण यात्रा। आठवां, संतुलित जीवन पुलिस परिवार का आधार। पहला, पुलिस इंसान या इंसान पुलिस। ये अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि पीटीएस उमरिया से 208 नव आरक्षक दीक्षांत समारोह के बाद अपने अपने जिलों में विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों को संपादित करने के लिए उपस्थित होंगे। जनता पुलिस से ये अपेक्षा करती है कि जब वो उनसे संवाद करे तो वे संवाद शिष्ट और मानवीय संवेदना से युक्त हों। इसी प्रकार यदि कोई फरियादी थाने में अपनी फरियाद लेकर आता है तो उसकी फरियाद को थाना प्रभारी या अन्य पुलिस के अधिकारी गंभीरता पूर्वक सुने और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अतः आप सभी लोग ये भी शपथ लेकर निकलें कि आप इंसान पहले हैं और पुलिस बाद में। दूसरा, मोटिवेशनल वर्ड्स। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कालजयी राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की सुप्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा से हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार अपने जीवन में पुष्प ये अभिलाषा रखता है कि यदि उसके समक्ष में 2 विकल्पों में से एक विकल्प चयनित करना हो तो वो किस विकल्प को चयनित करेगा। पहला विकल्प, ऐसा जीवन जिसमें वैभव, विलास और चमत्कार हो। दूसरा विकल्प, ऐसा जीवन जिसमें देशभक्ति और सर्वस्व बलिदान हो। पुष्प दूसरे विकल्प देशभक्ति और सर्वस्व बलिदान का ही चयन करने में गर्व और हर्ष महसूस करता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। आशा है आप पुष्प की अभिलाषा के मूलभूत सार को समझ गए होंगे कि आपको भी अपनी अपनी ड्यूटी देशभक्ति और जनसेवा की निष्ठा से होत-प्रोत होकर संपादित करने की न केवल अभिलाषा रखनी चाहिए बल्कि कृत संकल्प होकर उसको मूर्त रूप देना भी चाहिए। जिस प्रकार पुष्प के द्वारा अपने जीवन में वैभव, विलास और चमत्कार को ठुकराकर देशभक्ति और जनसेवा को सर्वोपरि माना और अपना सर्वस्व कर्तव्य समझकर न्यौछावर कर दिया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पीओपी में उपस्थित समस्त पुलिस के आरक्षकों से पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से प्रेरणा लेने की समझाइश दी जाती है। हमारे पुलिस के जवान, जो कि पुलिस संस्था की एक सशक्त रीढ़ की हड्डी भी कहे जाते हैं, उन्हें समझना होगा कि उनकी दीक्षा एवं ट्रेनिंग में माननीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पीटीएस उमरिया के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य सहयोगी स्टाफ के द्वारा एक विशेष और विस्तृत प्रशिक्षण प्रबंधन आपके लिए बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप आज प्रशिक्षण प्राप्त कर एक प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी एवं मानव संसाधन के रूप में देशभक्ति और जनसेवा के लिए सृजित हुए हैं। इसलिए आपका दायित्व है कि आप अपनी ड्यूटी अर्थात कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से, व्यवसायिक निपुणता से और कर्तव्य परायणता से करें। तीसरा, आरक्षक के मूलभूत कर्तव्य। मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64 में पुलिस सेवा की सामान्य शर्तें दी हुई हैं। इनका पालन करना आरक्षक के व्यावसायिक कर्तव्य है। पुलिस के कार्य शक्ति एवं कर्तव्य पुलिस अधिनियम की धारा 23 में एवं मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 321 से 342 में और पैरा 596 में दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, थानों की संपत्ति एवं गतिविधियों की सुरक्षा के लिए सशक्त पहरा देना। दूसरा, क्षेत्र में बीट व्यवस्था के अंतर्गत गश्त करना, अपराधों की रोकथाम में सुव्यवस्थित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एड़ी चोटी का जोर लगाना।
तीसरा, अपराधियों की खोज और गिरफ्तारी में पुलिस अधिकारी की स्मार्ट मदद करना। चौथा, समन वारंट की तामीली कुशल रणनीति के अंतर्गत करना। पांचवा, आपराधिक प्रकरणों से संबंधित भौतिक साक्ष्य के सैंपल्स को FSL सुरक्षित पहुंचाना और सुरक्षित रिपोर्ट लेकर आना। छठवां, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी कर सूचना से वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना। सातवां, कानून व्यवस्था एवं शांति को सुदृढ़ बनाए रखना। आठवां, यातायात प्रबंधन में सक्रिय मदद और दुर्घटनाओं की रोकथाम करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन में सक्रिय एवं कर्तव्यारूढ़ रहना। 10वां, अन्य विभागों से समन्वय एवं सहायतार्थ सहर्ष उपलब्ध रहना। 11वां, साइबर से संबंधित अपराधों की विवेचना में मदद करना। इन सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमारे जवानों को जिस मूलभूत मनोवैज्ञानिक धरातल की आवश्यकता है, उसमें जवानों के लिए उच्च कोटि का मोटिवेशनल स्तर का होना सर्वोपरि है। और ये तभी संभव है जब संस्था के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण स्वयं की कर्तव्य परायणता और कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित कर प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। यही एक अनुकरणीय कैरिस्मेटिक नेतृत्व कहलाएगा। चौथा, गीता का ज्ञान। कर्म प्रधान इंसान हमारी पावन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ गीता के उपदेशों का स्मरण करना प्रासंगिक प्रतीत होता है। उदाहरणतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तवस्य कर्मणि। अर्थात हमें कर्म केंद्रित रहना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति स्वतः ही सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत होगी। आज आप दीक्षा के फलस्वरूप आरक्षक से संबंधित प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त कर एक व्यवसायिक दृष्टि से परिपूर्ण पुलिस अधिकारी के रूप में समाज में अवतरित हो रहे हैं। यह आपके अथक परिश्रम और कठोर मेहनत का ही सफल परिणाम है। पांचवा, टीम का वर्क, सफलता का अर्क। यहाँ में पुलिस, जो कि एक वृहद, जीवंता और अनुशासित संस्थान है, जिसकी तुलना यदि अन्य विभागों या संस्थानों की जाए तो ये निचोड़ या सारांश परिलक्षित होता है कि हर संस्था का मूलभूत विजन होता है, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, टारगेट होता है, जिनकी पूर्ति के लिए संस्था के लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। उस संस्था की टीम के सभी सदस्य मिलकर अपना अपना निर्धारित काम निष्ठापूर्वक करते हैं। और ये कहा भी जाता है कि टीम के प्रत्येक अक्षर का गूढ़ अर्थ होता है, जैसे T फॉर टुगेदर, E फॉर एवरीवन, A फॉर अचीव्स एंड M फॉर मोर। अर्थात टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। छठवां, स्मार्ट पॉलिसिंग मैनेजमेंट। आज जिस बहुमुखी प्रगतिशील परिवेश में हमारा विश्व है, हमारा देश है और हमारा प्रदेश है, उसमें स्मार्ट मैनेजमेंट अर्थात कुशल प्रबंधन का बहुत बड़ा योगदान है। स्मार्ट अर्थात S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजर वेल, A फॉर अचीव वेल, R फॉर रिलीवेंट एंड T फॉर टाइम बॉन्ड। जिस प्रकार हर संस्था का एक विजन, मिशन और गोल होता है, उसी प्रकार पुलिस का भी एक विजन, मिशन और गोल होता है, जो कि देशभक्ति और जनसेवा से संबंधित होता है। अतः आपकी पुलिसिंग स्मार्ट मैनेजमेंट से होत-प्रोत हो। सातवां, विजन युक्त प्रशिक्षण यात्रा। आपके रंगरूट होने से लेकर आरक्षक से संबंधित दीक्षा प्राप्त करने की यात्रा में आपके इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। ये सफलता तभी संभव हो सकती है जब आप में उसमें सफल होने का एक पल प्रतिपल लक्ष्य बनाकर उसके अनुरूप कमर कसकर अथक मेहनत की हो। इन्हें आप प्रशिक्षण के मूलभूत विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, एम, टारगेट भी मान सकते हैं, जिनकी प्राप्ति आपकी कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यारूढ़ और कर्तव्यपरायण होने का अमिट परिचायक है। यह प्रशिक्षण आपको अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक, कर्तव्यपरायणता और सूझबूझ से संपादित करने में निश्चित ही मददगार साबित होगा। आठवां, संतुलित जीवन पुलिस परिवार का आधार। साथ ही हमारे जवान सदैव अपने जीवन में स्वस्थ और फिट रहें, जिसके लिए उन्हें संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करने की जीवन शैली को स्वयं भी अपनाएं और अपने परिवार के सदस्यों को भी अपनाने की प्रेरणा दें। अतः मेरी कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे बृहदानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवते। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। यहाँ मेरी कुछ और शुभकामनाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार ना करें। अपनी अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, जवाबदारी से और व्यावसायिक निपुणता से संपादित करते रहें। दूसरा, सोशल मीडिया, इंटरनेट और अन्य किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। तीसरा, यातायात के नियमों का पालन करें। 2 पहिया वाहन हेलमेट पहनकर चलाएं और 4 पहिया वाहन में सेफ्टी
सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाएं एवं वाहन में बैठें। चौथा, इसी प्रकार आप अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रसन्नता के साथ रहें, जिससे आपके बच्चे उच्च कोटि के संस्कार, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सफल हों और आपके परिवार का, अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं अपनी ओर से दीक्षांत समारोह में दीक्षा प्राप्त कर अपने व्यवसायिक कर्तव्य पथ पर जाने वाले सभी आरक्षकों को अपने हृदय की गहराइयों से आपको बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं देता हूं। अतः मैं आभारी हूं आदरणीय डीजीपी सर का और आदरणीय मैडम एडीजीपी ट्रेनिंग का कि उन्होंने मुझे पीटीएस उमरिया के इस भव्य, सफल और यादगार दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। अतः मैं सभी के हौसलों अफजाई के लिए एक सुप्रसिद्ध कविता की चंद लाइनें इस प्रकार है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद। संवाददाता मोहम्मद हसन खान की रिपोर्ट। हमारे पुलिस के जीवन में, जो कि पुलिस संस्था की एक सशक्त रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि उनकी दीक्षा और ट्रेनिंग में माननीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पीटीएस, उमरिया के पुलिस अधीक्षक और अन्य सहयोगी स्टाफ के द्वारा एक विशेष और विस्तृत प्रशिक्षण प्रबंधन आपके लिए बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप आज प्रशिक्षण प्राप्त कर एक प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी एवं मानव संसाधन के रूप में देशभक्ति और जनसेवा के लिए सर्जित हुए हैं। इसलिए आपका दायित्व है कि आप अपनी ड्यूटी अर्थात कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से, व्यवसायिक निपुणता से और कर्तव्य परायणता से करें।